एक 35 वर्षीय पुरुष की दोनों कमर में दर्द हो रहा था। उनका दर्द पहली बार 3 साल पहले दाहिनी ओर दिखाई दिया था, जिसका कुछ एलोपैथिक दवाओं से इलाज किया गया और दर्द कम हो गया था। तब से उस हिस्से में जलन हो रही थी। 2 हफ्ते पहले उनके बाएं कमर में भी दर्द होना शुरू हो गया। जब वो मेरे पास इलाज करने के लिए आए तो मैंने उनसे पिछले इतिहास के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 10 साल पहले उन्हें पीलिया हुआ था, अर्थात जॉन्डिस हुआ था। पारिवारिक इतिहास में पिता और दादाजी को पॉलीसिस्टिक किडनी रोग की समस्या थी। उनका जेनेटिकल इतिहास पॉलीसिस्टिक किडनी रोग का था, मैं ये समझ चुका था। और जनरली जिनके इतिहास में माता या पिता में पॉलीसिस्टिक किडनी का रोग होता है तो उनके बच्चों में भी यह रोग आ जाता है। अब ऐसे में मैंने उनसे शारीरिक लक्षण पूछना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि भूख अच्छा है, भूख लगने पर भोजन का इंतजार नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक कुछ नहीं खाने से पेट फूल जाता है। मैंने पूछा कि क्या खाना पसंद है तो उन्होंने बताया कि नमकीन भोजन, अंडे और गर्म भोजन करना उन्हें पसंद है। प्यास अच्छा है, एक बार में बड़ी मात्रा में पानी पीते हैं। जीभ पर सफेद लेप है। नींद के बारे में पूछा तो बोला कि जरा सी आहट से वे जाग जाते हैं। मूत्र का फ्लो कमजोर है और बूंद बूंद करके आता है। चूंकि अब उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी का रोग है तो पेशाब में समस्या तो आएगी। मानसिक लक्षण पूछा तो बोले कि चिड़चिड़ाहट है, सांत्वना से गुस्सा बढ़ता है, यात्रा करने की इच्छा है और कंजूस प्रकृति के हैं। यूएसजी रिपोर्ट और पारिवारिक इतिहास में तो पॉलीसिस्टिक किडनी रोग मिला ही था। मैंने यूएसजी रिपोर्ट उनका देख लिया था कि उसमें पॉलीसिस्टिक किडनी का रोग उनको है। लक्षणों पर जब मैंने पूरा विचार किया तो पाया कि दाईं तरफ शिकायत शुरू हुई, बाद में बाईं तरफ भी समस्या होने लगी। पेट फूलने के लक्षण तो थे ही। इतिहास में जॉन्डिस अर्थात पीलिया हो चुका था। वर्तमान समय में लीवर और किडनी की उन्हें समस्या है। बहुत गर्म भोजन की इच्छा उनकी रहती है, कंजूस प्रकृति के हैं, चिड़चिड़ाहट भी रहता है, थोड़ा सा गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पूरे मामले को लाइकोपोडियम अच्छे तरह से कवर करता है। जब आप लाइकोपोडियम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी समस्या मिलेगी। दाईं तरफ शिकायत, फिर बाईं तरफ शिकायत का चले जाना, पेट फूलने का लक्षण, जॉन्डिस का इतिहास, लीवर किडनी में समस्या। लाइकोपोडियम का रोगी गर्म भोजन करता है, कंजूस प्रकृति का रहता है, घर में बहुत गुस्सा होता है, बाहर में शांत रहता है, तो ऐसा नेचर आपको लाइकोपोडियम के रोगी में मिलेगा। ऐसे में मैंने लाइकोपोडियम 10 शक्ति की एक खुराक रोगी को दे दिया। 10 दिन में ही उनके कमर की जलन में बहुत राहत मिली। अब पेशाब का फ्लो भी उनका बढ़ गया। पेट फूलने की समस्या में भी कमी आ गई। मैंने दवा का एक और खुराक 1 महीने बाद लेकर दवा को बंद करने के लिए कह दिया और 3 महीने बाद मैंने बोला कि अल्ट्रासाउंड अर्थात यूएसजी आप एक बार करा लीजिएगा। 3 महीने में बाएं किडनी के आकार में कमी देखी गई और रोगी की शिकायतें जैसे कि कमर में दर्द, जलन, कम पेशाब आना, पेट फूलना काफी हद तक कम हो गया। रोगी स्वस्थ महसूस करने लगा था, उन्हें अब भूख भी अच्छी लग रही थी और सिस्ट बनने की प्रवृत्ति केवल होम्योपैथिक दवा से ही सीमित होती है। यह मामला इस बात को भी साबित करता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी रोग जैसी दुर्लभ बीमारियों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा से अच्छे परिणाम मिलते हैं। मैं बार बार बताता हूं कि रोगी का कॉन्स्टिट्यूशनल दवा पता करना बहुत जरूरी है। हर किसी को होम्योपैथी में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल दवा खासकर पता होना चाहिए, ताकि 1 महीने 2 महीने पर वो दवा का इस्तेमाल करेंगे तो रोग भी नहीं होगा और बाकी जो रोग उत्पन्न हुआ वो भी ठीक होता रहेगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।